हमारा रिश्ता इस्लाम के साथ इतना गहरा और इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत हमसे इस्लाम को निकाले या इस्लाम को हमसे निकाले, हम मर जाए ना इस्लाम हमसे निकले ना इस्लाम से हम निकले। इतना गहरा रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। ये उस मौके पर पता चलता है जब मॉब लिंचिंग वाले पेड़ पे बांधकर, कुर्सी से बांधकर कहते बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। ऐसे मौके पर हम कहते जय श्री राम, क्योंकि जान बचाना। हालांकि जान तब भी जाती है क्योंकि वो इसके कहने के बावजूद भी मारते हैं। इस मौके पर पहचाना जाता है। वो एक अलग बात है कि जान बचाने के लिए श्री राम कहना जायज है कि नाजायज, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस मौके पर तौहीद के आजमाने की जरूरत है कि हमारे अंदर तौहीद कितनी मजबूत है। ये मौका है। वरना मुस्लिम की एक रिवायत है, एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, क्या अल्लाह के नबी जंगल में अगर मुझे चंद लोग घेर ले और मुझसे कहें कि अल्लाह का इनकार कर तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तू अल्लाह को मानता है क्या? मोहम्मद के रब को मानता है? हाँ, चल इनकार कर, मोहम्मद का रब नहीं है, अल्लाह नहीं है, इनकार कर। और वो हमें मारे और इनकार कर दूं तो वो हमें छोड़ दे, तो क्या करूं? मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। गौर से सुनिएगा, अभी हदीस पूरी नहीं हुई है। अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार कर दे। उसी सहाबी ने फिर पूछा अल्लाह के रसूल अगर वो अल्लाह का इनकार ना कराएं बल्कि ये कहें कि मुझे सजदा कर या मेरे आका को सजदा कर, मेरे सरदार को सजदा कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तब? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर वो ये कहें कि मुझे या मेरे सरदार को सजदा कर, इन कुतिलता हुर्रिता, अगर वो तुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे तो टुकड़े टुकड़े करवा लेना, जलाकर राख कर दे तो अपने जिस्म को जलाकर राख कर लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा मत करना, किसी गैर के सामने सर मत झुकाना, क्योंकि अल्लाह को यह मंजूर है कि कोई बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं कि मेरा हक मार कर किसी दूसरे को। यहां से शिर्क को पहचानने की कोशिश करो। मैंने कल की तकरीर में एक वाकया बयान किया था कि एक दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता था, नास्तिक था, वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आम का पेड़ था। कहता कि अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा पागल है। वो कहता क्यों? आम का पेड़, आम का फल तो ऊपर लगा दिया और ये तरबूज इतना बड़ा रखा, ये जमीन पर रख दिया, जबकि तरबूज बड़ा फल है, इसको ऊपर हिफाजत से लगाना चाहिए ताकि कोई चोरी ना कर ले। तरबूज को तो जमीन पे लगा दिया और आम ऊपर लगा दिया। वाकई अल्लाह से बड़ा कोई पागल ही नहीं है। अब ये सोचा ही था, छोड़ा था और आंख लगी ही थी कि थोड़ी सी हवा तेज चली, दो आम आपस में टकराए, एक आम गिरा उसकी नाक पर, क्या हुआ? कहता अल्लाह है। आज यकीन हो गया अल्लाह है और बड़ा अक्लमंद है। अगर ये तरबूज ऊपर लगा होता तो क्या हाल होता मेरी नाक का? अगर ये टूट कर गिरता तो दांत भी टूटते, नाक भी फटती और चेहरा भी बिगड़ जाता। वाकई अल्लाह बड़ा अक्लमंद है। अगर तरबूज ऊपर लगता तो मेरी क्या हालत होती? और उसी दिन से वो सुधर गया, ईमान ले आया और पाबंद बन गया, अल्लाह की इबादत करने वाला बन गया। एक झटके ने उसको तौहीद बता दी कि अल्लाह कहाँ कैसा है, अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। यहाँ तो 80-80 साल की उम्रें गुजर चुकी है, अभी तक हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, रोजी कौन देता है, बारिश कौन बरसाता है, मुश्किल कुशा कौन है, फरियाद कौन है। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर लोगों ने वैसी नहीं की जैसे करनी चाहिए, अल्लाह की इज्जत वैसी नहीं जैसे करना चाहिए, अल्लाह का मकाम वो नहीं दिया जो उसको देना चाहिए। इन्होंने अल्लाह का दिया हुआ मकाम गैरों को दे दिया है। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्रिही। मेरे प्यारे साथियों, ये समझने की जरूरत है। आज के इस दौर में हम 80 और 90 साल की जिंदगी गुजार लिए, लेकिन अभी तक हम तौहीद नहीं समझ पा रहे कि तौहीद क्या है। सोचिए, हमारा इस्लाम के साथ मिजाज पानी और रंग की तरह होना चाहिए, पानी और पत्थर की तरह नहीं। इसी तरह रच जाए और बस जाए हमारी जिंदगी में इस्लाम, कि हमारा उठना इस्लामी हो जाए, हमारा बैठना इस्लामी हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो शख्सियत मर्दों
बैत ले रहे हैं, सहाबा नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैत कर रहे हैं, आय अल्लाह के नबी मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। पर्दे में बैठी हुई औरतों ने सोचा बैत के लिए शायद हाथ मिलाना जरूरी है। एक औरत ने पर्दा हटाया और हाथ बढ़ा दिया अंदर। अय अल्लाह के नबी मैं आपसे हाथ पे हाथ रखना चाहती हूँ, मैं भी हाथ मिलाना चाहती हूँ। अय अल्लाह के नबी मैं भी बैत करना चाहती हूँ कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी और जुआ नहीं खेलूंगी। नबी अकरम ने उस औरत के हाथ को देखा, चेहरा घुमा लिया। ओह जवान औरतों को अपने सामने बिठाने वालों, खूबसूरत लड़कियों को 18-20 साल की बेटियों को अपने सामने बिठाने वालों, उनका जिन्नात उतारने के बहाने उनके सर के बाल पकड़ने वालों, शरीयत को अपने हिसाब से चलाने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ये कहती है कि आपने कहा औरत हाथ अंदर कर ले, हथेली अंदर कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी पराई औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेली देखना भी गवारा नहीं करते। हाथ अंदर कर ले, हाथ मत दिखा, हाथ की हथेली अंदर कर ले। मेरे नबी ने तो हाथ की हथेली भी नहीं देखी। ये तुम्हारे कलेजे हैं, ये तुम्हारा दिलो गुर्दा है कि शरीयत की इतनी साफ तालीम होने के बावजूद भी तुम जवान औरतों को अपने सामने बिठाकर उनके ऊपर दम करते हो, उनके सर के बाल पकड़कर जिन्नात को उतारते हो और जिन्नात को हाजिर करते हो। जिन्नात उस औरत के ऊपर नहीं, तेरी खोपड़ी पर सवार है। उसका जिन्नात उतारने से पहले अपना जिन्नात उतार। तूने शरीयत को ही रुस्वा कर दिया, तूने शरीयत को ही बदनाम कर दिया। जवान औरतों को अपने सामने बिठाते हुए तुझे शर्म? इलाज है, शरीयत ने उसका इलाज बताया है। पर्दे में बिठाइए, कुरान पढ़िए, पर्दे की ओर से भी उसके ऊपर हासिल हो सकता है। आपको हमारे इलाके का वाकया नहीं मालूम? बताया घर में, हाँ बहुत बड़ा असर है, 40 दिन सूरे बकरा पढ़ो। कहा साहब मैं तो ऑफिस जाता हूँ। हाफिज साहब आप पढ़ दीजिए, 40 दिन आप पढ़िए, हम आपको उजरत दे देंगे, मजदूरी दे देंगे। बात तय हो गई। अभी 20 दिन गुजरे थे, 21वां दिन आया। जब शौहर ऑफिस से घर आया तो पता चला कि हाफिज भी गायब, बीवी भी गायब, तिजोरी भी गायब, सोना चांदी लेकर वो की बीवी ही को लेके भाग गया।